हेलो एवरीवन। आज मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जो कि बैटरी स्कूटी है उसका रिव्यू करने वाला हूं, जो मैंने 2 साल से यूज़ कर रहा हूं, जो कि है ओकाया फास्ट F4। ये एक जेन्युइन रिव्यू होने वाला है। एक कहावत है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैंने इस स्कूटी को 2 साल तक यूज़ किया है। 2 साल यूज़ करने के बाद जो आप लोगों के सामने मैं अपना जो सच्चा रिव्यू है वो लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्कूटी की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। दोस्तों, स्कूटी की बिल्ड क्वालिटी उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो एक बढ़िया क्वालिटी की नहीं है। इसका जो हेडलाइट है, हेडलाइट का क्वालिटी भी उतना बढ़िया नहीं है। थोड़ा सा पानी होता है, थोड़ा सा बारिश होता है तो वेपर हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। इसका हॉर्न भी उतना ज़बरदस्त नहीं है, इसका ब्रेक भी उतना ज़बरदस्त नहीं है। ब्रेक आपका डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया है, जो कि 1,20,000 स्कूटी की प्राइस है। 1,20,000 में एक डिस्क ब्रेक तो एटलीस्ट हम लोग डिज़र्व करते ही हैं, लेकिन इसमें वो नहीं दिया गया है। अगर बात करते हैं इसकी टायर की, तो टायर भी कोई बढ़िया कंपनी की टायर नहीं दिया गया। मैंने जस्ट 5,000 किलोमीटर ही चलाया, उसके बाद इसका टायर घिस गया, पिछले टायर। उसके बाद मैंने दूसरा कंपनी का टायर यूज़ किया। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो कि स्कूटी की सॉकर। इसका सॉकर बड़ा ही ज़बरदस्त है। अगर दूसरे कंपनी की स्कूटी अगर कंपेयर करें, जैसे कि हो गया ओला, ओकिनावा, तो उसके मुकाबले में इस स्कूटी का सॉकर बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात कर रहे हैं और माइलेज या एवरेज की बात नहीं करें, ये तो हो नहीं सकता है। तो मेन पार्ट जो मुझे इस स्कूटी के शुरू में बहुत ही अच्छा लगा था वो है इस स्कूटी की माइलेज एवरेज, जो कि एक चार्ज में कंपनी बोलता है 140 से 160 एवरेज है। अब वाकई में शुरू में जब मैंने इस स्कूटी को खरीदा था तो उस टाइम पे मुझे 120 प्लस 130 तक भी मुझे इस कंपनी की स्कूटी में माइलेज मिल जाता था। लेकिन जितना दिन ब दिन, जितना महीना पार हो रहा था, इस स्कूटी की माइलेज थोड़ा थोड़ा करके घटते गया। तो सभी चीज़ बताएंगे इस स्कूटी की प्रोज के बारे में, स्कूटी की कॉन्स के बारे में, क्या स्कूटी में दिक्कत हो रहा है, क्या स्कूटी आप लोगों को लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए, सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन जो बेस्ट चीज़ ये स्कूटी की मुझे अच्छी लगी वो है इसका स्पीड, और स्पीड में रह के माइलेज। तो इसका दोस्तों 3 स्पीड मोड दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट मोड में अगर आप चलाइएगा तो इसका टॉप स्पीड उठेगा 54 से 55। सेकेंड मोड में आप अगर चलाइएगा तो इसका स्पीड उठेगा 65 का अराउंड। और थर्ड मोड में अगर आप डालिएगा तो इसका टॉप स्पीड जो है 70, लेकिन 71 टू उड़ जाता है जो मैंने चलाया। और इसका जो बेस्ट थिंग है, आपका ये 70 स्पीड में आपको 120-30 का एवरेज दे देता था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैंने इस स्कूटी को नया परचेस किया था। तो आज जाके 2 साल पूरा हो चुका है और मैंने इस स्कूटी को नियर अराउंड 35,000 किलोमीटर तक चला लिया हूँ। 35,000 किलोमीटर कोई मामूली बात नहीं होता है। 35,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आप लोगों को शेयर करूंगा इस स्कूटी में क्या क्या मैंने चीज़ों को बदला है, क्या क्या मेरा चीज़ इस स्कूटी में ख़राब हुआ है। तो स्कूटी की जो मेन चीज़ है वो है बैटरी मैंने 3 बार बदला है दोस्तों। 3 बार कंपनी ने अंडर वारंटी मैंने बैटरी रिप्लेसमेंट किया और 8 बार इस बैटरी को बैलेंसिंग किया गया है। जो मेन चीज़ है इस कंपनी का कि जब आपका बैटरी प्रॉब्लम आता है तो कंपनी आपको नया बैटरी देने का वादा तो करता है, लेकिन नया बैटरी देता नहीं है। वो भी बैलेंसिंग किया हुआ बैटरी देता है जिसमें AH कटा हुआ रहता है, माने एम्पियर कटा हुआ रहेगा, माने आपका एवरेज 10% घट जाएगा। तो मैंने 3 बार बैटरी रिप्लेसमेंट मिला मुझे और 8 बार इस कंपनी में मैंने बैलेंसिंग करवाया। नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका
इस गाड़ी का थ्रॉटल, जिससे हम लोग एक्सीलरेट करते हैं स्कूटी को। इस स्कूटी में शुरू में एक्सीलेटर में बहुत प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों मुझे। इस स्कूटी का एक्सीलेटर मैंने 3 बार रिप्लेसमेंट किया और लास्ट में टीवीएस कंपनी का एक थ्रॉटल लगाया जो अभी मोटा मोटी अच्छा चल रहा है। तो थ्रॉटल के बाद आते हैं दोस्तों इसका हेडलाइट के बारे में। तो हेडलाइट इसका मैंने शुरू में ही बताया था कि इसका बिल्ड क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक दिन एक बारिश में मेरा हेडलाइट इतना वेपर हो चुका कि हेडलाइट का अंदर में पानी आ गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरा हेडलाइट काम ही नहीं कर रहा था। मैंने हेडलाइट में शॉर्ट हो गया तो मेरा गाड़ी भी बंद हो जा रहा था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, कंपनी में जब गया तो कंपनी ने बोला कि हेडलाइट चेंज करने के लिए 4,500 रुपया लगेंगे। तो 4,500 रुपया दोस्तों मायने लगता है एक हेडलाइट चेंज करने के लिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ हेडलाइट का लाइट नहीं चेंज करेंगे, वो लोग पूरा असेंबली चेंज करने वाले थे। लेकिन उस शोरूम वाले का जो मैकेनिक था वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली था। उनके कहने पर ही मैंने 1-2 अलग अलग प्रोजेक्टर हेडलाइट मॉडिफिकेशन करके उसका अंदर फिट कर दिए। तो अभी मेरा जो हेडलाइट है वो प्रोजेक्टर हेडलाइट है। और मैंने जब हेडलाइट लगा रहा था उस टाइम पे मैंने अपना हॉर्न भी चेंज कर दिया। जब मैंने हेडलाइट चेंज करवाया उस टाइम पे मैंने हॉर्न का भी मॉडिफिकेशन करा दिया। एक्चुअली हॉर्न का मॉडिफिकेशन कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईवी स्कूटी में एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है कि देखिए, पहले तो स्कूटी का साउंड नहीं होता है, ठीक है। तो स्कूटी का साउंड नहीं है तो लोकल में आप चलेंगे तो कोई जल्दी से आपको साइड नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा कि स्कूटी आ रहा, कोई गाड़ी आ रहा है। तो इसीलिए मैंने एक ज़बरदस्त हॉर्न भी लगा लिया मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्या चीज़ मैंने रिप्लेस करवाया, तो मैंने बताया कि इस स्कूटी का टायर का क्वालिटी बढ़िया नहीं था। 5,000 किलोमीटर में ही मेरा पिछला टायर घिस गया था। तो मैंने दोनों टायर ही 5,000 किलोमीटर के बाद चेंज कर दिया था, जो कि MRF का टायर लगाया। अभी मोटा मोटी मेरा टायर बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस कंपनी के मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा वो है, अगर आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन होता है तो इनिशियली वो लोग आपका गाड़ी का ब्रेकडाउन अटेंड करता है। अगर आपका कोई मेजर प्रॉब्लम है तो वो लोग क्या करता है कि शोरूम ही आपको सपोर्ट करता है कि उस मेजर पार्ट को देखे। उसके बाद वो लोग वारंटी क्लेम करता है। जब आपका वारंटी में उस पार्ट आता है तो फिर से आपको वो पार्ट रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर आपके गाड़ी का कोई मेजर पार्ट जैसे कि आपका बैटरी, मोटर या कंट्रोलर खराब हुआ है तो अदर कंपनी क्या करते हैं, उसके लिए आपको वेट कराते हैं। वो लोग बोलते हैं कि कंपनी में वारंटी क्लेम कर दिया गया है, जब आपका पार्ट आएगा तब जाके आपको मोटर या बैटरी वो सब पार्ट मिलेगा। लेकिन इस कंपनी में दोस्तों ऐसा चीज़ नहीं है। शोरूम वाले आपके बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। शोरूम ही आपको शुरुआत में आपको बैटरी या मोटर आपको दे देगा, उसके बाद आपको वारंटी क्लेम ये लोग करेंगे। जब वारंटी में फिर से आपका बैटरी आ जाएगा तो ये लोग फिर से रिप्लेसमेंट कर लेंगे। मतलब आपका गाड़ी ब्रेकडाउन नहीं होगा। ब्रेकडाउन होगा भी तो आपका रुकेगा नहीं, गाड़ी चलता ही रहेगा। ये पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा ओकाया कंपनी की। अब दोस्तों आते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। आप लोगों को ईवी गाड़ी लेना चाहिए या पेट्रोल गाड़ी में ही रहना चाहिए। देखिए, मार्केट में अभी बहुत सारा ईवी कंपनी का गाड़ी आ चुका है और हम लोगों को ईवी गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब शायद आने वाले दिन में आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम गाड़ी ईवी आ जाएंगे। हम लोग आज स्कूटी, बाइक ये सब लेने के लिए सोच रहे हैं। आप अगर बढ़िया अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाइएगा तो वहाँ पर ईवी बस चल रहा है। ईवी बस, आपका ऑटो, टेम्पो, कार ये सब ईवी हो गया दोस्तों। तो ईवी कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। चलिए मेरा स्कूटी का ही बात करते हैं। मेरा स्कूटी अभी 2 साल में आपका 35,000 चला है, ठीक है। इसके पहले मेरा अपाची 160 था। तो जो अपाची 160 मेरा माइलेज देता था 40 का।
अगर नॉर्मल कोई भी आप स्कूटी लेना जाए, कोई भी नॉर्मल स्कूटी का मैक्सिमम माने एवरेज ऑन एन एवरेज माइलेज है आपका 40 माने अभी पेट्रोल का प्राइस चल रहा है वही 106 रुपये के आसपास। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 2 रुपया 50 पैसा माने 2.5 रुपया आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर जाने के लिए मुझे अगर 2.5 रुपया अगर एक्सपेंस करना पड़े तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे मेरा स्कूटी 35,000 चल चुका है। इसका मतलब मेरा स्कूटी 88,000 तेल बचाया है, 88,000 रुपये का तेल बचाया है। और भी मैं अगर 1 साल और भी चला लूँगा तो मेरा इस स्कूटी का पैसा वसूल हो जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक पेट्रोल स्कूटी चलाने से अच्छा ईवी स्कूटी चलाना कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर उस स्कूटी की सर्विस बढ़िया है, उस कंपनी का सर्विस बढ़िया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा इस वीडियो आप लोगों को बहुत ही काम पे आएगा। अगर आप लोगों को मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक एंड शेयर बटन जरूर दबाइएगा और कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि आगे जाके मैं और भी ग्रो कर सकूं और आप लोगों के लिए नया नया वीडियो ला सकूं।